हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा इशू लग सकता है क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड। सो वे आर विद मी फॉर दिस वीडियो ओनली। सो आई हैव सेलेक्टेड सम सेंटेंसेस, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज उसने मेरी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं शी डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प मी। शी डिडंट इवन ट्राई मतलब कोशिश करना, टू हेल्प मी उसका सुझाव बिल्कुल काम नहीं आया। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज advice didn't help at all. His advice didn't help at all. मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी I will help you as much as I can. I will help you as much as I can. घर साफ करने में मेरी मदद कर दो। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ हेल्प मी क्लीन द हाउस। प्लीज़ हेल्प मी क्लीन द हाउस। उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। आस्किंग हिम फॉर हेल्प, हम उस पर मदद के लिए निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हर टू हेल्प अस। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हर टू हेल्प अस। गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द कार वॉज स्टक इन द मड। द कार वॉज स्टक इन द मड। वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। तो यहाँ पर आपको एस का यूज़ करना पड़ेगा इन प्ले, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसने सबसे पहले उसकी मदद की। तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज द फर्स्ट वन टू हेल्प हिम। शी वॉज द फर्स्ट वन टू हेल्प हिम। अगर लास्ट है तो आप बोल सकते हैं शी वॉज द लास्ट वन टू हेल्प हिम। उसके ठीक होने की कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज़ नो चांस दैट ही विल रिकवर। देयर इज़ नो चांस दैट ही विल रिकवर। मैं पियानो बजाने में अच्छा हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गुड एट डूइंग समथिंग। अकॉर्डिंग टू आप अपनी सिचुएशन एक्शन लगा सकते हैं। आई एम गुड एट प्लेइंग द पियानो। आई एम गुड एट प्लेइंग द पियानो। क्या फ्रिज में बटर है? बटर मतलब मक्खन। इज़ देयर एनी बटर इन द रेफ्रिजरेटर। इज़ देयर एनी बटर इन द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने उसको पियानो बजाना सिखाया। शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द पियानो। शी टॉट यहाँ पर हमारी सेकेंड फॉर्म है टीच की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सिखाया। शी टॉट हिम हाउ टू डू समथिंग। इधर भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्शन को लगा सकते हैं। जैसे शी टॉट हिम हाउ टू प्ले क्रिकेट। शी टॉट हिम हाउ टू रिएक्ट, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, क्या मूवी अच्छी थी? तो इसकी इंग्लिश होगी वॉज द मूवी गुड। वॉज द मूवी गुड। सो समवन कैन रिप्लाई टू दिस ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मूवी वॉज ओके, मूवी वॉज एवरेज। अकॉर्डिंग टू द मूवी ही कैन रिप्लाई टू दिस स्टेटमेंट और सेंटेंस। चलो मूवी देखने चलते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स गो टू आ मूवी। लेट्स गो टू आ मूवी। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, so remember this thing. So let us talk about some more daily use English sentences. So the next example of sentence is मैं अभी व्यस्त हूँ. So whenever you are engaged at doing something, you have no time to talk to someone, so you can easily reply to somebody that I am busy right now. I के साथ हमेशा am का यूज़ होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। right now मतलब at the moment, तो आप easily frame कर सकते हैं सेंटेंस। मैं अभी वापस आऊँगा। So whenever you are taking leave from somewhere and you will be right back there, you will definitely return back there. So you can say I will be right back. I will be right back. उम्मीद करता हूँ वो ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई होप। आई होप मतलब उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ही इज़ राइट, वो ठीक है। अपना मन पसंदीदा रैकेट चुनो। सो वेन एवर यू हैव अ चॉइस टू चूज विच रैकेट यू लाइक द मोस्ट, सो यू समबडी कैन आस्क यू फॉर दैट चूज योर फेवरेट रैकेट। चूज योर फेवरेट मतलब मन पसंदीदार रैकेट। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस एज वेल। मैंने अपनी मन पसंदीदार पेन खो दी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई लॉस्ट माई फेवरेट पेन। लॉस्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लूज की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड ओवर हियर। आई लॉस्ट माई फेवरेट पेन। ये मेरा मन पसंदीदार खाना है। सो वेन एवर यू लाइक अ पर्टिकुलर डिश,
So you can say it's my favorite food. It's my favorite food. It's is a contraction of it and is. ये मेरा मन पसंदीदार गाना है. So whenever you like a particular song and you enjoy listening to that, so you can say it's my favorite song. It's my favorite song. वो अभी पिया हुआ है. तो इसकी इंग्लिश होगी he is drunk right now. He is drunk right now. हम अपने अधिकारों को जानते हैं. We know our rights. Rights मतलब अधिकार. हम हमेशा सही होते हैं. तो इसकी इंग्लिश होगी we are always right. We are always right. वी के साथ आर का यूज़ होता है. सो लेट अस टॉक अबाउट सम नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो यहाँ पर आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं आई केम. केम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है कम की. आई केम हियर टू स्टडी. आई केम हियर टू स्टडी. मैं ज़रूर आऊँगा. सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस टू गो समवेयर, सो यू कैन से आई विल डेफिनेटली कम. आई विल डेफिनेटली. डेफिनेटली मतलब पक्का, श्योरली. आई विल डेफिनेटली कम. मेरी बारी आखिरकार आ गई. तो इसकी इंग्लिश होगी माई टर्न फाइनली केम. माई टर्न फाइनली केम. ये भी सेकंड फॉर्म है कम की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. मैं यहाँ उसके साथ आया था. तो इसकी इंग्लिश होगी आई केम हियर विद हिम. आई केम हियर विद हिम. कृपया इस रास्ते आइए. तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ कम दिस वे. प्लीज़ कम दिस वे. मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था. तो इसकी इंग्लिश होगी आई शुड हैव कम हियर अर्लियर. आई शुड हैव कम. इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है कम की, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम एंड थर्ड फॉर्म होती है कम. आई शुड हैव कम हियर अर्लियर. बस अभी तक नहीं आई है. तो इसकी इंग्लिश होगी द बस हैजंट come yet. Hasn't is a contraction of has or not. Contraction basically are used to make your speaking fluent. Okay. मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया करने आया था. तो इसकी इंग्लिश होगी I came here to thank you. I came here to thank you. तुम स्कूल कैसे आते हो. तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू यू कम टू स्कूल. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू विल फ्रेम द सेंटेंस. तुम अंदर कब आए. तुम अंदर कब आए. सो वेन एवर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समबडी, यू वॉज डूइंग समथिंग एल्स एंड यू डिडंट इवन नोटिस व्हेन समबडी केम इनसाइड. सो यू कैन से व्हेन डिड यू कम इन. व्हेन डिड यू कम इन. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज. So meet in the next video. Till then, Jai Hind. Bye.